आज के इस वीडियो में मैं जंगल में एक घर बनाऊंगा और वहीं पे सरवाइव करूंगा। वहीं पे खाना पीना होगा। तो सबसे पहले मैंने डिसाइड कर लिया यहाँ पे ये जो लोकेशन है बेस्ट है। तो यहीं पे हम घर बनाएंगे। तो जिसके लिए हमें चाहिए होंगी लकड़ियाँ। तो ये पास ही है जंगल, तो यहाँ से हम लकड़ियाँ ले लेंगे। तो घर बनाने के लिए हमें अच्छी लकड़ी का इंतखाब करना होगा। इसीलिए मैं मोटी मोटी टहनियाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये इसमें थोड़ी ढूंढनी मुश्किल है, लेकिन अभी बहुत बड़ा जंगल है ये। तो यहाँ से आराम से मिल जाएगी जो हमें चाहिए लकड़ियाँ। तो धीरे धीरे करके देखिए मैं काफ़ी लकड़ियाँ काट चुका हूँ। बस थोड़ी सी और लकड़ियाँ, फिर हम चलते हैं अपने घर की तरफ, क्योंकि काफ़ी हो गई है। चलें जी, काफ़ी है, मुझे लगता है इतनी काफ़ी है। चले चलते हैं अपने घर के पास, जहाँ पे हमने अपना शेल्टर बनाना है। थोड़ी दूर है लेकिन कोई बात नहीं, हमें लकड़ियाँ मिल गई हैं। जा रहे हैं अब आराम से। डिप्रेशन को दूर करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका आप कैंपिंग का है। तो मैं इसलिए जब भी डिप्रेस होता हूँ तो सबसे पहले मैं अपना बोरिया बिस्तर उठाता हूँ और इस तरफ जंगल की तरफ हो लेता हूँ, ताकि यहाँ पे रह के यहाँ पे थोड़ा सुकून करके सारी जो टेंशनें हैं ना सारी ख़त्म हो जाती हैं। तो लकड़ी को मैं ये अच्छी तरह तराश लूँगा। लोकेशन देख लें, बहुत ही खूबसूरत है। तो उसकी नोक तार, इसकी चोंच बना के तो इसको मिट्टी के अंदर ज़ोर से गाड़ देंगे। और ये खुद ब खुद अपनी सपोर्ट बन जाएगा। तो अभी थोड़ी मुझे मुश्किल हो रही है, पहले जो बेस बनानी है ना वो बहुत मुश्किल लग रही है, क्योंकि ये और किसी चीज़ से अभी खड़ा भी नहीं है, ज़ाहिर बात है। तो पहले बेस ही बनाना सबसे मुश्किल होती है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ये किसी तरह बन जाए, लेकिन ये बार बार इधर हो जाता है, कभी इधर। वो देखें, वो गिर ही गया। तो ये थोड़ा ट्रिकी लग रहा है मुझे, लेकिन इंशाल्लाह कर ही लूँगा मैं जैसे तैसे। तो इसमें ये है कि ये इसकी जो टहनियाँ है ना वो मोटी है। तो इसको मैं अच्छी तरह तराश रहा हूँ इसलिए, ताकि ये ज़्यादा अंदर तक धंस जाएँ। जितना अंदर धंसेंगी उतनी ही सपोर्ट बेहतर होती जाएगी। और ये देखिए, ये तकरीबन ऐसे ही करके मैं दीवार पूरी कंप्लीट कर लूँगा और बड़ी अच्छी लगेगी दीवार ऐसे बन के। इसका बेहतरीन फ़ायदा ये है कि एक तो ये जल्दी सी खड़ी हो जाएगी हमारी ये स्ट्रक्चर। और दूसरा ये है कि हम जब इसे चाहें अपना एक्सपेंड कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो ये देखें, बस इसका ज़्यादातर टाइम इसमें ही लग रहा है, ये तराशने में ही। वरना तो आराम से दीवार बनी जा रही है। देखें आप, सारा टाइम ज़्यादा इसमें ही लग रहा है तराशने में। ये देखें, बड़ी खूबसूरत किस्म की हमारी दीवार बन गई है। ये इधर एक हो गया तकरीबन, दूसरी मैं लगा रहा हूँ अभी। इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगी। वो हल्की हल्की बारिश आ रही है, लेकिन अभी तो अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल मतलब अभी तो मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं अकेला हो जाऊँ। तो मुझे चाहिए होगा कि जल्दी से जल्दी अपनी ये जो शेल्टर कंप्लीट कर लूँ और आराम से बैठे फिर अंदर, ताकि बारिश का कोई पता नहीं किसी वक्त भी तेज़ हो सकती है। तो ये तकरीबन हमारा जो ढांचा है वो तैयार हो गया है माशाल्लाह। ये देखें जी, ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा ही खूबसूरत किस्म का हमारा ये स्ट्रक्चर रेडी हो गया। अभी मैं इसकी छत बांध रहा हूँ, ताकि पानी जो है वो बीच में सीधे ना आए, बल्कि पत्तों से रिस रिस के एक दूसरे की टहनियों पे चला जाए, मतलब आराम से नीचे रिस जाए, तो पानी बीच में ना आए। तो अभी ये मैं इसकी सफाई कर लेता हूँ। जो नीचे शाखें हैं इधर उधर बिखरी हुई हैं वो उतार देंगे, क्योंकि हमने अभी बाउंड्रीज वगैरह सेट करनी है, अभी बहुत काम रहता है यहाँ पे। तो ये देखिए, जो इजाफी हैं वो तंग करेंगे हमें, वो मैं निकाल देता हूँ, क्योंकि जितना प्यारा घर बनेगा वहाँ पे फिर रहने का मज़ा भी आएगा। अभी तो काफ़ी इसकी फिनिशिंग रहती है। अभी जो नीचे वाली बाउंड्रीज है ना वो बनाएंगे हम। ये है जी तिली। तिल या तिली एक ही चीज़ होती है, बस उसकी साइज़ में थोड़ा डिफरेंस होता है। तो ये मैं ले लूँगा। इसकी जो टहनी है बड़ी मज़बूत है, पत्ते हैं इसके ऊपर घने और फूल भी हैं, तो ये और भी खूबसूरत हो जाएगा हमारा ये घर। तो ये देखिए मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे आराम से। ये देखें, बड़ा ही प्यारा लगेगा ऐसे ये हमारे यहाँ पे ना लगा हुआ है। चलें जी, ये देखें, इसको बस इसकी नोक मैंने बना दी है पहले। इसकी जो नीचे वाली जो बेस होती है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, आराम से धंस जाती है मिट्टी के अंदर। और थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, ये जब लगती है ना तो हिलती नहीं है। ये देखें आप, कितनी प्यारी हमारी जो बाउंड्री नीचे वाली है वो बन गई है। अभी दूसरी वाली लगाते हैं, एक साइड हो गई हमारी तकरीबन कंप्लीट, दूसरी लगा देता हूँ मैं। बहुत ही देखें कितना प्यारा लुक आ रहा है हमारे घर का। तो ये देखें जी, मुफ्त में हमने माशाल्लाह काफ़ी कितना अच्छा घर डेकोरेट कर लिया है।
तो अभी ये थोड़ा बैक वाला जो गेट है वो भी बंद करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी कोई चीज़ आ सकती है। ये देखें बस, इसके जो काफ़ी बड़े बड़े हैं वो पौधे वो मैं ले आया हूँ। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ये, क्या बात है। चलें जी, अभी ये अभी हो गए इसके काम, बाउंड्री इसका कंप्लीट। अभी सफाई करते हैं इसकी, काफ़ी गंद फैला हुआ है, तो ये मैं अंदर से भी अच्छी तरह सफाई कर लूँगा। तो ये देखें, ये जो है ना इसके सराउंडिंग में एरिया है बिल्कुल एकदम सन्नाटा है, कोई नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे रहने का मज़ा ही अलग है। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लोग हमारे घर का बन के आया है। आपने कमेंट में बताना ज़रूर है कि आपको घर कैसा लगा, कैसी इसकी डेकोरेशन लगी। अगर कोई चीज़ कमी रहती है तो वो मुझे बता दें, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी घर बनाऊँगा तो मैं वो आपकी बात ज़रूर नोट करूँगा, वैसे ही बनाऊँगा। लेकिन क्या खूबसूरत नज़ारा है माशाल्लाह। छत ही हमारी तकरीबन कंप्लीट है, ये देखें। चलें जी, वाह रे वाह। अब करते हैं जी खाने पीने का काम, बहुत हो गया काम। पेट पूजा करते हैं, चूल्हा बनाता हूँ, मट्टी ले आया, मट्टी से बनाता हूँ हमेशा चूल्हा में। तो ये देखें जी, इतने छोटे छोटे मिट्टी के टीले मैंने ले लिए, तो इसी के ऊपर अपना चूल्हा अच्छी तरह सेट करेंगे। और ये मुझे यार ना एक घोंसला मिला है पास ही से, तो मैं इसे अपने घर लगा रहा हूँ, ताकि अगर कोई चिड़िया रहना चाहे तो रह सकती है, हमें कोई इतराज़ नहीं है। हमें तो अच्छा लगेगा अगर कोई यहाँ पे आकर रहेगी। तो चलें जी, मैं बैग ले आऊँ, बिस्तर ले आऊँ, सारा सामान अपन अंदर रख दिया है। अभी करते हैं स्टार्ट अपना स्पेशल रेसिपी बनाने का। आज मैं बनाने वाला हूँ मीठी रेसिपी, बहुत ही लजीज है, आप देखेंगे वैसे ही पानी मुंह में आ जाएगा। तो मैं बनाने वाला हूँ आज आम की रोटी। तो ये देखिए आम मैं ले आया हूँ। अभी निकालेंगे अपना बाकी सामान, प्लेट है, फ्राई पैन है, और दूसरे आटा है मेरे पास, और चीनी भी लेके आया हूँ, चम्मच है, छुरी है, ये जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं खाने पकाने के लिए। ये देखें आटा, ये तो रोटी बना लेते हैं। दो रोटियां बनेंगी, एक ऊपर लगेगी एक नीचे लगेगी, बीच में लगेगा। बीच में हम दोनों आम काट के रख देंगे अच्छी तरह से। ये देखें एक रोटी मैं बना रहा हूँ, तो अच्छी तरह इसको फैला लूँगा ताकि सारा जो आम है इसके अंदर आ जाए। ऑयलिंग कर रहा हूँ मैं। चलें जी, एक रोटी हमने बना ली है। अभी काटते हैं हम अपना आम। तो उसको जो छिलक है आराम आराम से उतार दूँगा मैं, क्योंकि छिलक तो नहीं पकेगा। ये उतार के रख देता हूँ, तो अच्छी तरह सफाई कर लूँगा। सारा जो आम है मैं एक प्लेट के अंदर उतार लूँगा आराम से। चीनी मैंने डाल दी है, थोड़ा और मिठास इसके अंदर आ जाएगा। मैंने जो ऊपर वाला पानी में पी लिया है, तो पानी जैसे ना, इसलिए। चलें जी, दूसरी रोटी मेरे ऊपर रख दी, इसको अच्छी तरह बंद कर रहा हूँ मैं, ताकि ये इसका जो मिठास है वो बाहर ना निकले। होलिंग कर दी है ताकि अच्छे से पक जाए हर तरफ से। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा शेप दूंगा चम्मच के ज़रिए ना, ताकि इसकी जो अंदर की पानी है, हवा है, निकलती रहे बाहर वक्तन फ़वक्तन। क्योंकि देखिए वो खूबसूरत भी लगेगा ऐसे ना, इसके जो कट लगाए हैं मैंने। चलें जी, अभी हम करते हैं अपना चूल्हा रेडी, आग जलाते हैं। ये देखें सेट है हमारा चूल्हा एकदम बिल्कुल। ये लकड़ियाँ गीली हैं सारी, बड़ी मुश्किल से आग जलनी है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे आग जल जाए। देखें आग जल रही है, बुझ रही है, जल रही है, बुझ रही है, क्योंकि बारिश आ रही है, कभी आती है कभी तेज़ हो जाती है। तो मेरी पूरी कोशिश है। ये देखो जी माशाल्लाह, चूल्हा हमारा रेडी है, आग जल रही है। क्या बात है, क्या बात है। ये मुझे एक गैलन मिला है यहाँ पे, दस्तरखान इसका ही बना लेंगे, और तो कोई चीज़ है नहीं हमारे पास, तो ये काम आएगा दस्तरखान के लिए। चले ले जाते हैं इसको अपने घर। ये देखिए जी क्या बात है, हमारी रेसिपी के बड़ी आराम से मज़े से बन रही है। अभी जो है ना, वो इसका जो ऊपर वाला टॉप है वो काफ़ी रहता है, क्योंकि जो रोटी है ना मीठी, वो नीचे से पक गई है लेकिन ऊपर से रहती है, क्योंकि ऊपर जो सेक है वो फिर ऐसे नहीं जाएगा। अभी इसका एक जुगाड़ लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये रोटी बनती है जेनवनली अवन के अंदर। तो अभी हमारे पास अवन तो है नहीं यहाँ पे अवेलेबल, तो उसका एक देसी जुगाड़ लगाऊंगा मैं। पत्ते रख देता हूँ ऊपर जहाँ पे सुराख है, जो नीचे कोयले हैं ना वो सारे कोयले में कर दूंगा इसके ऊपर। तो ये अच्छी तरह ना दोनों दोनों साइड से बन जाएगी। अभी ये देखें कुछ इस तरह से मैं लगा दूंगा सारे कोयले, सारी जो इसकी हीट है ना वो ऊपर से ये पकड़ लेगी रोटी, तो ये बनेगी बहुत मज़े की।
ये है जी हमारा मंज़र, बहुत ही खूबसूरत एकदम शांत एरिया है। तो इस तरह के एरिया में वैसे ही आके आपकी टेंशन डिप्रेशन दूर हो जाती है। देखिए जी, बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। क्या बात है, क्या बात है। चलें जी, मैं अभी कर लेता हूँ अपना वो टेबल सेट, क्योंकि यही है हमारे पास जो है। लो जी, आज की वीडियो से इतना ही था। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।